आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? एंटी मुस्लिम, कम्युनल, हिंदू राष्ट्र, कट्टरपंथी, दंगे फसाद। अखबारों और न्यूज चैनल्स ने बरसों से जो झूठ हमें बेचा है और हमने खरीदा है, उसकी छवियां अगर आपकी सोच को गुमराह कर रही हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। गर्व से खुद को हिंदू कहने का अर्थ इस्लाम या किसी और रिलीजन, कम्युनिटी या एथनिसिटी को छोटा बताना या उसका विरोध करना कैसे हो गया कि संघ के करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम स्वयंसेवकों का भी है। आरएसएस ने बार बार ये कोशिश की कि इस देश के लाखों राष्ट्रवादी मुसलमान एक मंच पर आए और इसीलिए 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एस्टेब्लिश किया, जो आज देश के लाखों नेशनलिस्ट मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता है। आरएसएस की कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की बात करें तो आरएसएस 11 पार्ट में बटा हुआ है। हब यानी केंद्र, रीजन यानी क्षेत्र, प्रोविंस यानी प्रांत, डिपार्टमेंट यानी विभाग, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तालुका, टाउन यानी नगर, ब्लॉक यानी खंड, सर्कल यानी मंडल, ग्राम, ब्रांच यानी शाखा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण होता है, ये नियम है। और जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। और देश की नीति ऐसी बने कि बाहर से लेना तो पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो हम अपने शर्तों पर ले, कोई हमको दबाए और उसके चलते हम ले, ऐसा न हो। और अपने देश की व्यवस्था, कानून, संविधान, अनुशासन, सारी बातों का पालन करना। लाल बत्ती पर रुक जाना, जहां कतार में खड़ा रहना वहां कतार में ही खड़ा रहना। म्युनिसिपैलिटी से लेकर तो राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक कर भरण होता है, समय पर करना। कोई नियम तोड़ना नहीं, कोई व्यवस्था तोड़नी नहीं, अनुशासन में रहना। और ये सारा मैं और मेरा परिवार कर सकूं, इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठना, अपनी परंपरा, कुल की और देश की, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, उस पर आधारित व्यवहार, इसका स्मरण करना, उनको अपने जीवन में परिश्रम के साथ प्रसंग आया तो प्राण देकर भी निभाने वाले अपने कुल के और अपने देश के पूर्वजों का स्मरण करना, और उसके अनुसार अपना घर है कि नहीं, इसकी चर्चा करना और सहमति से जो तय होता है वो लागू करना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखम यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? एंटी मुस्लिम, कम्युनल, हिंदू राष्ट्र, कट्टरपंथी, दंगे फसाद। अखबारों और न्यूज चैनल्स ने बरसों से जो झूठ हमें बेचा है और हमने खरीदा है, उसकी छवियां अगर आपकी सोच को गुमराह कर रही हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सच कहूं तो गुमराह होना गलत नहीं है, गुमराह होते रहना गलत है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि लॉजिकल माइंड और रैशनल अप्रोच के साथ आपको आरएसएस की वो तस्वीर दिखा पाऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। शर्त बस एक है, ये वीडियो कॉलोनाइज माइंड के साथ नहीं, फ्री थिंकिंग के साथ देखिएगा। संघ को अपने हिंदुत्व पर, अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व है। ये लेबल उन्होंने कभी छुपाया नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लेबल संघ अपने माथे पर चिपका के घूमता है। गर्व से खुद को हिंदू कहने का अर्थ इस्लाम या किसी और रिलीजन, कम्युनिटी या एथनिसिटी को छोटा बताना या उसका विरोध करना कैसे हो गया? हम जिस देश, वंश, धर्म में जन्म लेते हैं उस पर गौरव होना नेचुरल है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अपने माता पिता की करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं आपके माता पिता को छोटा समझता हूं या उनके विरुद्ध हूं। मेरे मन में सबके लिए बराबर सम्मान है, लेकिन पांव छूने की बारी आई तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता के पांव छूने आगे बढ़ूंगा।
अगर मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा आपके पेरेंट्स को सम्मान दूं तो समझ लीजिए मैं लिबरल होने का ढोंग कर रहा हूं और अंदर से मैं एक चालाक और मक्कार इंसान हूं। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। सिमिलरली जो अपने देश और धर्म का सम्मान नहीं करता वो किसी के देश और धर्म का सम्मान नहीं कर सकता। संघ इस झूठे लिबरलिज्म से खुद को दूर रखता है, गर्व से खुद को हिंदू कहता है और इसीलिए अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संघ पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाने वाले बड़ी आसानी से ये फैक्ट अनदेखा कर देते हैं कि संघ के करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम स्वयंसेवकों का भी है। आरएसएस ने बार बार ये कोशिश की कि इस देश के लाखों राष्ट्रवादी मुसलमान एक मंच पर आए और इसीलिए 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एस्टेब्लिश किया जो आज देश के लाखों नेशनलिस्ट मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता है। सर संघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी कई मौकों पर कह चुके हैं, मुसलमान भारत का एक अहम हिस्सा हैं और मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस संस्था का चीफ ऐसा स्टेटमेंट दे उसे मुस्लिम विरोधी कहना सही है या गलत है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। इंटेलेक्चुअल्स को हमेशा ये डर सताता रहा कि आरएसएस एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेगा। उनका ये डर कितना लॉजिकल है ये जानने से पहले आपको देश, राष्ट्र और राज्य का अंतर पता होना चाहिए। कंट्री, स्टेट एंड नेशन आर नॉट द सेम। देश एक भौगोलिक, एक जियोलॉजिकल एरिया है जिसकी एक सर्टेन बाउंड्री होती है। राज्य एक पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके अपने नियम, कानून, कायदे होते हैं। लेकिन इन सब से अलग राष्ट्र एक सांस्कृतिक पहचान, एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो देश की सीमा और संविधान से कहीं आगे है, उसके परे है। इसे ऐसे समझिए, अगर अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोई ओम जय जगदीश हरे गा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि भारत राष्ट्र की सीमाएं अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई हैं। तो एक बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कोई बनाने की चीज नहीं है जो आरएसएस बनाना चाहता है। भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। इससे ना किसी को डरने की जरूरत है ना घबराने की। ये तो हुआ पहला फैक्ट। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएसएस के समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं कि संघ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा पक्षधर है, क्योंकि संघ के बेसिक एजेंडे में यूसीसी आज से नहीं पिछले 70 सालों से शामिल है। यूसीसी का मतलब क्या है? देश के सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसे नियम कानून, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन सब के लिए सेम लॉ। और ये लॉ वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आरएसएस ये नहीं कहता कि देश गरुड़ पुराण से चलेगा या आज से मनुस्मृति ही कानून है। एक देश एक कानून, मैं आज तक नहीं समझ पाया कोई इसके खिलाफ कैसे हो सकता है। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने बड़े विश्वास के साथ संघ वालों को अनपढ़ घोषित कर दिया। ये आरएसएस को छोटा करने का एक चालाकी भरा प्रयास था। चलिए फैक्ट चेक करते हैं कि संघ की बागडोर कितने अनपढ़ों के हाथों में रही है। संघ की स्थापना किसने की? श्री केशव बलिराम हेडगेवार एमबीबीएस थे। अगले सर संघ चालक श्री लक्ष्मण वासुदेव परांजपे एमबीबीएस, फिर गुरु गोलवलकर बीएससी एमएससी एलएलबी, गुरुजी के बाद मधुकर दत्तात्रेय एलएलबी, फिर रज्जू भैया बीएससी एमएससी पीएचडी, के सुदर्शन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और वर्तमान में श्री मोहन भागवत जी वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट। अनपढ़ कौन से गोला से आए हो भाई? मैं तो प्रार्थना करूंगा कि पूरा देश ऐसे ही अनपढ़ हो जाए। वैसे आरएसएस वाले 3 विषयों में अनपढ़ हैं, ये मैं भी स्वीकार करता हूं। झुकना, दबना और डरना, इन तीनों सब्जेक्ट्स में इनके नंबर 0 हैं। बाकी राष्ट्र धर्म का पर्चा बांट दीजिए, 100 में 100 आएगा। हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। दोस्तों 1925 में एक डॉक्टर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को ब्रिटिश अट्रॉसिटीज के अगेंस्ट तैयार करना। उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की, जो 2025 में 100 साल की हो जाएगी। आरएसएस ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारों की धड़कन बढ़ जाती है। ये समाज के भीतर कहीं न कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर
अपनी पहचान करवाता है। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है कि आरएसएस का मतलब क्या है। सवाल ये है कि आरएसएस क्या एक सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक? ये सांस्कृतिक तौर पर काम करता है या फिर राजनीतिक तौर पर, या फिर इसका कुछ और ही काम है? तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, कुछ इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं और जानते हैं आरएसएस का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया। साथ ही ये भी कि आज इसका जिक्र करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। साल 1907। ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशवराम बलराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त गर्म सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तो हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ ही आ गए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काफी समय तक काम किया, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने वाली बात परेशान कर रही थी। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, बल्कि 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 के कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था को फॉर्म करेंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन 12 से 1200 बनने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और इसी के साथ अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर हेडगेवार के लिए यह काम इतना आसान नहीं था। इस रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स पैर पसारे खड़ी थीं। कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान में जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब समय आ गया था जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की बुनियाद रख दी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों जैसे नासिक, पुणे, अमरावती, यावतमाल में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्तार होना शुरू हो गया। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। ये एक ऐसा बदलाव था जिसको बनाया तो सामाजिक काम करने के लिए था, लेकिन आगे चलकर ये राजनीति का वो गोल चक्कर बना जिसके चारों तरफ ही राजनीति का ताना बाना बुना जाना था। संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास असर नहीं था। संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार बीएचयू आए और पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी। बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर से हुई। गोलवालकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें सब गुरुजी कहा करते थे। गोलवालकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में एक्टिव हुए और उसके मेंबर बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसहमति से आरएसएस की कमान गोलवालकर को सौंप दी जाती है। गोलवालकर की लीडरशिप में आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू होते हैं। आइए अब जानते हैं कि आरएसएस कैसे काम करता है और इसकी शाखाएं कहां-कहां फैली हुई हैं।
ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ आरएसएस। आरएसएस की कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की बात करें तो आरएसएस 11 पार्ट में बटा हुआ है। हब यानी केंद्र, रीजन यानी क्षेत्र, प्रोविंस यानी प्रांत, डिपार्टमेंट यानी विभाग, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तालुका, टाउन यानी नगर, ब्लॉक यानी खंड, सर्कल यानी मंडल, ग्राम, ब्रांच यानी शाखा। वहीं अगर आरएसएस की ब्रांच यानी शाखा की बात करें तो ये 5 तरह की हैं। पहला, प्रभात ब्रांच, इसमें मॉर्निंग में सभी की मीटिंग होती है। दूसरा है इवनिंग ब्रांच। तीसरा ब्रांच है नाइट ब्रांच। फिर आता है मिलन, मिलन यानी वीक में 1 या 2 बार होने वाली मीटिंग। और आखिर में आता है संघ मंडली। संघ मंडली मंथ में होने वाली मीटिंग को कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संघ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेन्ड मेंबर्स हैं। संघ परिवार के अंडर 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 8,000 से ज्यादा ब्रांच हैं। केरला जैसे स्टेट में जहां हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहां भी आरएसएस के करीब 5,000 ब्रांच हैं। ये तो बात हुई देश के अंदर की। वहीं दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्रीज में आरएसएस की 57,000 ब्रांचेस हैं। इसके साथ ही इन सभी ब्रांचेस में डेली 50 लाख से ज्यादा मेंबर्स आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गांवों में हर रोज संघ की ब्रांचेस लगती हैं। आप सोच रहे होंगे ये ब्रांचेस क्या हैं? तो बता दें कि ब्रांच या शाखा सुबह शाम होने वाली मीटिंग को कहा जाता है, जो किसी भी खुले ग्राउंड में 1 घंटे की लगती है। इन्हीं ब्रांचेस को आरएसएस की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा आरएसएस संगठन चल रहा है। यहां रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहां सारे वॉलंटियर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान सभी प्रेयर करते हैं, योग और गेम्स खेलते हैं। साथ ही ये लोग प्रेयर और कल्चरल एस्पेक्ट्स पर चर्चा भी करते हैं। इसके साथ ही यहां सरसंघ चालक को चुना जाता है और हर सरसंघ चालक अपने नेक्स्ट सरसंघ चालक को अनाउंस करता है। प्रेजेंटली आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत हैं। बता दें कि जो संघ में अपने मन से आता है उन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड में आरएसएस की करीब 55 सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, हिंदू स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम नेशनल फोरम, नेशनल सिख संगत, वर्ल्ड डायलॉग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद एटसेट्रा। लेकिन आरएसएस का काम क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं। फंक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ आरएसएस। दोस्तों, आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और रिहेबिलिटेशन के काम करता है। ये काम डिजास्टर साइट और जरूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलंटियर्स देते हैं। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को खत्म करना और कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन निकालता है, जिन्हें लाखों लोग पढ़ते हैं। इनमें मेन मैगजीन ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य है। इसके अलावा संघ टीनेजर्स और चिल्ड्रन के लिए देवपुत्र नाम की मैगजीन भी निकालता है। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, तो उस वक्त सरदार पटेल द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवालकर ने ही महाराजा हरि सिंह से बात की थी, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और गोवा के भारत में विलय के दौरान भी संघ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पोर्चुगीज से मुक्त कराया गया था। 28 जुलाई को आरएसएस लीडर वाकनकर की लीडरशिप में स्वयं सेवक्स ने नारोली पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पोर्चुगीज स्टाफर्स को ओवरपावर करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। लिबरेशन फोर्सेस को इस तरह आगे बढ़ता देख पोर्चुगीज फोर्सेस कैप्टन विर्गिलियो फिडाल्गो के नेतृत्व में राजधानी सिल्वासा की तरफ रिट्रीट कर चुकी होती है। लिबरेशन फोर्सेस फिडाल्गो से सरेंडर करने के लिए कहते हैं
और इनके मना करने पर बड़ी संख्या में आरएसएस स्वयंसेवक और लिबरेशन फोर्सेस के बाकी मेंबर्स सिलवासा की तरफ मार्च करते हैं। पोर्चुगीज भाग जाते हैं और स्वयंसेवक 2 अगस्त 1954 की सुबह पोर्चुगीज का फ्लैग उतारकर भारत का तिरंगा यहां फहराते हैं। इस तरह पूरा दादरा नगर हवेली पोर्चुगीज के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूट्स पर नजर रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी का खाने का इंतजाम करना और साथ ही साथ आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड फंक्शन में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयं सेवक ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च पास्ट किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान भी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था। उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही स्वयं सेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप्स से स्नो हटाने का काम भी संघ के स्वयं सेवकों ने ही किया था। इसके अलावा 1971 में ओडिशा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजेडी तक, 1984 में सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी कैटास्ट्रोफी, उत्तराखंड फ्लड्स और कारगिल वॉर में घायल लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशंस तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हो लोगों की सेवा की है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी हैं। आरएसएस द्वारा इतना सब करने के बावजूद वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसती रहती है। उस पर हमेशा से राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते रहे हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है। आइए जानते हैं इसे कब कब बैन किया गया है। When was RSS banned? दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में घिरता रहा है। पहली बार जब 1948 में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया गया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उस वक्त आरएसएस को बैन किया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स से गहरा नाता रहा है। आइए आरएसएस और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस एंड पॉलिटिक्स। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आरएसएस पॉलिटिक्स से न चाहते हुए भी जुड़ा रहा है। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में दिखा। इसके अलावा यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर आरएसएस के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल ये बात 1989 की है, जब राम जन्मभूमि को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी थी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संघ उस समय अयोध्या को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती थी, जिसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन का दांव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। झटके में ही सही, संघ को यह महसूस हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना ही होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनयिक हलचल मच गई। संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचना से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा से संघ को राइट विंग फैशिस्ट रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा है, जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीसमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता है। देखा जाए तो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, लेकिन आरएसएस 4 तरह की मेन फिलॉसफीज को फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। आरएसएस का मानना है कि आदिकाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था।
ये सब अखंड भारत का हिस्सा हैं। दूसरा है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। इस फिलॉसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीण विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। थर्ड है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोअर्स हैं। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। इसी वजह से उसके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता। अक्सर इस वजह से आरएसएस कंट्रोवर्सी में फंसता रहता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है। आरएसएस समय समय पर राजनीति में भी एक्टिविटी दिखाता रहता है। बीजेपी में कई बड़े लीडर्स संघ से ही निकले हैं। अब चाहे वो लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हों या फिर देश के पीएम नरेंद्र मोदी। इसीलिए इनके कार्यों में संघ की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं कही जा सकती। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एक कमरे से स्टार्ट हुआ ये संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज आरएसएस 97 इयर्स का हो चुका है। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी आरएसएस की हुई है। लेकिन इसके बावजूद आरएसएस आज भी अपने विचारों को लेकर डिटरमिन्ड है और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा। बढ़ते आगे, संघ की शाखाओं में लाठी ट्रेनिंग को लेकर आरएसएस प्रमुख ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस अपने सदस्यों को लड़ाई या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाठी की ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि लाठी ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे वीरता आती है और इससे दृढ़ रहना सिखाया जाता है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति लाठी चलाता है उस व्यक्ति में वीरता विकसित होती है और वो बेखौफ रहता है, किसी से डरता नहीं है। दंड सीखते हैं तो लाठी काठी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं सीखते या झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते। सीख गए तो दोनों प्रसंग आ गए तो काम में आती है, प्रदर्शन में भी आती है, निदर्शन में भी आती है। लेकिन प्रदर्शन हमको उत्सव में करना ही पड़ता है और झगड़ा बने तक हम करते नहीं। अब कोई आके हम पर गिर गया तो इलाज नहीं। परंतु लाठी हम इसके लिए नहीं सीखते। लाठी इसलिए सीखते हैं कि लाठी चला सकने वाले मनुष्य को वीर वृत्ति प्राप्त होती है, वो डरता नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण होता है, ये नियम है। अपने देश में तो है ही। शिवाजी महाराज के पहले सैकड़ों वर्ष संतों ने आध्यात्मिक जागरण किया। भक्ति की बुनियाद देकर सारे समाज को भेद मिटाकर वर्ण अभिमान विसर ले जाती, भूल गए वर्ण अभिमान और जाति। ऐसा समाज खड़ा किया तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का विचार रखा। उसके पीछे सामान्य आदमी खड़ा हुआ, अपना घर गृहस्थी संभाल कर और उनके साथ लड़ता था। इसलिए दुनिया की बलाढ्य ताकतें भी उसको पराजित नहीं कर सकती। ये समाज के निर्माण का काम करना है। समाज में एकात्मता चाहिए, समाज में संस्कार चाहिए। अपने समाज में और विशेष बात है कि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है और ये जानने वाला समाज है कि ये विविधताएं मिथ्या है, कुछ दिन चलती है, बाद में विविधता नहीं रहती। मूल में तो हम एक ही है। विविधता भी हमारी एकता का आविष्कार है, अभिव्यक्ति है और इसलिए उसको स्वीकार करो, मिलजुल कर चलो। सब सही है, अपने अपने मत की श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों के मत का उनका उतना ही सम्मान करो, उनका भी मत सत्य है ये स्वीकार करो और मिलकर धर्म की राह पर चलो। ये धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सारी पूजाएं अपनी अपनी पूजा पर श्रद्धा रखकर बाकी पूजाओं को भी उतना सत्य मानकर सब लोगों ने मिलकर
सबकी धारणा करनी है, सबको जिलाना है, सृष्टि को भी जिलाना है, पूरे अस्तित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है। ये धर्म है। उस धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं तो उन्नति होती है। हमारे देश में विविधता में एकता पुराना है। कुर्म पुराण में वर्णन किया है यहां की जनता का कि ये भारत भूमि की प्रजा ऐसी है, अनेक देवी देवताओं की पूजा करती है और अनेक प्रकार के रीति रिवाज रखती है, अनेक भाषाएं बोलती है, फिर भी मिलजुल कर चलती है। अथर्ववेद की ऋचा भी प्रसिद्ध है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम। ये हमारी रीति है। जब इस रीति को हम भूल गए तब से हमारा पतन हुआ। तब हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, न इसको वेदों का आधार है न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था, लेकिन वो कालबाह्य है और गलत है। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रामक आए, आते समय अपना तत्वज्ञान भी लेकर आए। यहां के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयायी बन गए, ठीक है, अब वो लोग चले गए, विचार उनके रह गए, उसको मानने वाले रह गए, है तो यहीं के विचार, वहां के हैं, तो यहां की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम ही सही बाकी सब गलत है, उसको छोड़ो। मतांतरण वगैरह नहीं करने की जरूरत है। सब मत सही है, सब समान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है। दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो। लेकिन बाहर से आए थे इनके मत, इनका तत्व देने वाले, तो लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, संघर्ष का इतिहास है। बहुत गहन संघर्ष हुए, बहुत कटु संघर्ष हुए, उसकी यादें भूले नहीं है हम, और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाम देश टूट गया। वो भी और इन दूरियों को और चौड़ा करता है। बहुत गहरे घाव है, उसकी पीड़ा है। अन्याय के प्रति जो चिढ़ है, उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए, गुस्से में है, मन में आशंका है, दूरी है, और इतिहास के कारण ये जो घाव हुए उसकी पीड़ा है, इसलिए हम दूर है। तो पास आना और एक होने का मार्ग क्या होगा? मार्ग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो। डर है तो दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न बनो, डर नहीं रहेगा, लेकिन शक्ति के साथ शील संपन्न बनो। शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है, जो सत्य के बाद अहिंसा को कहता है, सबके प्रति सद्भावना को कहता है। सबके प्रति सद्भावना को लेकर पुरानी बातों को भूलकर सबको अपनाना, और हम एक दूसरे को अपना सके इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है, अपने घर से उसका प्रारंभ करना, स्वयं से प्रारंभ करना। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। भाषण में तो जाती है, कार्यक्रमों में तो जाती है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए। उसके जगह समताधिष्ठित व्यवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कठिन होगा, लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया, उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा।
ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है। भारतोद्भव जो लोग हैं उनसे मिलना आसान है, क्योंकि एक ही बुनियाद है। वही यम नियमात्मक आचरण का पुरस्कार सर्वत्र है और एक से सब निकला है। एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, यही सबकी श्रद्धा है। इसलिए वो तो संबंध रखना, आना जाना, अभेद बरतना, रोटी बेटी सब प्रकार के व्यवहार होने दो। लेकिन जो बाहर की विचारधाराएं आई, उनकी प्रकृति ऐसी थी, हम ही सही बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर, ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर, इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है, ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रहती है, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में समय लगता है। और इसलिए उसके लिए रोज व्यायाम करने की आवश्यकता है। वो व्यायाम ही संघ की शाखा है। ये सारी बातें संघ की शाखा में होती है, हंसते खेलते होती है, करने वालों को ध्यान में भी नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं उससे ये हो रहा है। 10-12 साल के बाद पीछे मुड़ के उस समय के स्वयं के चित्र को देखता है, लगता है कि मैं कितना बदल गया। संघ यही काम करता है, संघ इसी के लिए है। ये करते हुए अपने विश्व के सारे जीवन का आधार बनने वाले भारत को फिर से उस रूप में खड़ा करना, यह कर्तव्य है, इसको करना है। इसलिए यह तपस्या है और इसलिए हम इन सारी बातों को करते हैं। अभी 5 बातों का आग्रह हम समाज के सामने रख रहे हैं। स्वयंसेवक अपने से प्रारंभ करेंगे, कर लिया उन्होंने, शुरू होगा, धीरे धीरे बनेंगे। एक तो बात है सामाजिक समरसता का व्यवहार। अपने कार्य क्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्र और मित्र कुटुंब होने चाहिए, अपने कुटुंब के। और जहां अपनी शक्ति है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है, वहां मंदिर, पानी, स्मशान सबका एक होना चाहिए। पर्यावरण के बारे में हम प्रयास करेंगे, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, हरियाली, पेड़ लगाओ, अपना घर हरित घर बनाओ। स्व आधारित सारा व्यवहार हो। स्व आधारित जीवन की कल्पना में उपभोग के लिए जीवन नहीं है, समृद्धि चाहिए, अय्याशी नहीं चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी की स्तुति हम करते हैं श्री सूक्त में, तो उसमें जैसे धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम वगैरह कहा है, वैसे न क्रोधो न लोभो न च मात्सर्यो न अशुभा मति, ये भी कहा है। नीति युक्त लक्ष्मी, उसकी हम पूजा करते हैं, उपभोग में नहीं उसको दौड़ते, उपभोग की रेस में हम नहीं दौड़ते, हम संयम रखते हैं, संयमित उपभोग, इस पर हमारा विश्वास है। इसलिए फिजूल खर्ची नहीं करना, बहुत ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं, सादगी से रहना, मितव्ययिता से रहना। आवश्यकताएं सारी पूरी हो,
समाज है तो उसमें थोड़ा बहुत स्थान मान सबका रहता है, उसके अनुसार अपना रहना सहना हो, परंतु अनावश्यक खर्चा नहीं करेंगे। सादगी से रह सकते रहेंगे। स्व आधारित स्वदेशी का व्यवहार यही है जो अपने घर में बन सकता है, बाहर से नहीं लाना। एक आध बार इतवार को चले गए पिज्जा विज्जा खाने, ठीक है, लेकिन नियम नहीं बनना चाहिए। और जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। और देश की नीति ऐसी बने कि बाहर से लेना तो प्रथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो हम अपने शर्तों पर ले, कोई हमको दबाए और उसके चलते हम ले, ऐसा न हो। और अपने देश की व्यवस्था, कानून, संविधान, अनुशासन, सारी बातों का पालन करना। लाल बत्ती पर रुक जाना, जहां कतार में खड़ा रहना वहां कतार में ही खड़ा रहना। म्युनिसिपालिटी से लेकर तो राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक कर भरण होता है, समय पर करना। कोई नियम तोड़ना नहीं, कोई व्यवस्था तोड़नी नहीं, अनुशासन में रहना। और ये सारा मैं और मेरा परिवार कर सकूं, इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठना, अपनी परंपरा, कुल की और देश की, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, उस पर आधारित व्यवहार, इसका स्मरण करना, उनको अपने जीवन में परिश्रम के साथ प्रसंग आया तो प्राण देकर भी निभाने वाले अपने कुल के और अपने देश के पूर्वजों का स्मरण करना, और उसके अनुसार अपना घर है कि नहीं इसकी चर्चा करना, और सहमति से जो तय होता है वो लागू करना। घर के सब लोग एक बार बैठे, श्रद्धानुसार सप्ताह में एक बार भजन करे, श्रद्धानुसार करे, घर में बनाया हुआ भोजन आनंद से करे, और 3-4 घंटा गपशप करके इन सारी बातों की चर्चा करके धीरे धीरे अपने घर का वातावरण सांस्कृतिक बनाए। जो हजारों वर्षों की, शतकों की, दशकों की, युगों की ऐसी अपनी परंपरा चली है, उस परंपरा की विश्व को आवश्यकता है। हम उसको काल सुसंगत रीति से आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अपनी परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए चरितार्थ करेंगे तो दुनिया को राहत मिलेगी, अपना देश भी अच्छा बनेगा, हमारा जीवन भी सुंदर होगा, सार्थक होगा। उस जीवन को बनाने का रास्ता सीखने के लिए स्वयंसेवक संघ की शाखा में आता है, और पूरा समाज संघ की शाखा में आए, ऐसा आग्रह इसीलिए संघ रखता है। वहां क्या क्या होता है, कैसे कार्यक्रम होते हैं, कौन से गीत होते हैं, कैसे सुभाषित होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में से ये आपको देखने को मिलता है। परंतु दूर रहकर देखकर तो इसका कुछ होने वाला है नहीं, इसमें सहयोगी बने, सहभागी बने, इसकी आवश्यकता है। यह संघ की शाखा का कार्यक्रम आपने देखा है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अनेक काम करते हैं। नित्य चलने वाले छोटे बड़े सेवा कार्य और सेवा की गतिविधियां मिलाकर 1,22,000 से ऊपर काम चल रहे हैं। भीड़ होती है तो कैटेगरी अलग बनाकर हमको कुछ बातें छोड़नी पड़ती है गिनने की, इतना वो कार्य बड़ा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें संघ के स्वयंसेवक कोई मंच या कोई संगठन बनाकर सक्रिय नहीं, उन सब में आप आ सकते हैं। परंतु ये जो रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का, ऐसे काम में हम रहे, उन कामों से अपने आप को बांध ले, कर्तव्य समझकर करे, लेकिन बांधकर भी निर्बंधा रहे, काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है, और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है।
पूरे विश्व की सेवा, वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। हमेशा बुनियाद से शुरू होता है बनाना। केवल भगवान आधि कलश मग पाया रे, पहले शिखर बाद में बुनियाद, ये चमत्कार केवल भगवान कर सकते हैं। और भगवान दुनिया में कोई काम करते नहीं, करवाते हैं। बैठे बैठे सुदर्शन चक्र चला देते, रावण मर जाता, लेकिन मनुष्य रूप लिया, इतने कष्ट सहन किए, सुदूर जंगलों में जाकर, ग्रामों में जाकर जागृति की, वो लोग साथ आए, सामने रहकर लड़े, तब रावण का वध हुआ। शमी पर रखे अपने शस्त्र उतारकर पांडव धर्म युद्ध के लिए सिद्ध हो गए, तब भगवान कृष्ण ने केवल सारथ्य किया। चाहते तो द्रौपदी के वस्त्रहरण प्रसंग में ही कौरवों को भस्म कर देते, लेकिन भगवान पहले शिखर बाद में बुनियाद, ये चमत्कार बहुत कम करते हैं। भगवान की रीति यह है, वो हमको बुद्धि देता है, हमको स्वतंत्रता देता है, संस्कारों के द्वारा शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में काम करने का अवसर देता है। हमारे काम करने पर भगवान की लकड़ी लगती है, भगवान की उंगली लगती है। हमारी लकड़ी पर गोवर्धन उठ रहा है, हमको लगता है उंगली भगवान की लगती, परंतु उंगली तभी लगती जब हमारी लकड़ी लगेगी। यही सर्वत्र दुनिया के इतिहास में हुआ है, यही अपने वहां होना चाहिए, होने जा रहा है। हमको उसका निमित्त बन के काम करना है। और इसलिए संघ के इस महाअभियान में आप सबको आमंत्रित करता हुआ, मैं थोड़ा लंबा हुआ भाषण आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। विजेत्री जन संहता कार्य शक्तिर, विजेत्री जन संहता कार्य शक्तिर, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य